सतगुर दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन की सुध यूं करो, जो घर पनहारे। सिमरन की सुध यूं करो, जो घर पनहारे। हाल डोले सूरत में, कहे कबीर विचारे। सिमरन मार्ग सहज का, सतगुर दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई तुम्हारा सिमरन कैसे होना चाहिए। सिमरन के बारे में, आपकी आस्था विश्वास के बारे में संतों ने बड़े अच्छी तरीके से उदाहरण लिखे हैं। क्या कहते हैं कि सिमरन की सुध यूं रहे, जो गागर पनहार। जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में आज भी, हरियाणा पंजाब राजस्थान में आज भी पानी भरने के लिए बीबियां सिर पे घड़ा लेकर जाती हैं। बगल में बच्चा होता है, साथ में सहेलियां होती हैं, बातें भी करती है, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उनका ध्यान, उनकी सूरत उस घड़े पर टिकी हुई है। जरा भी ध्यान हट जाएगा, घड़ा गिर जाएगा, नीचे टूट जाएगा। इसलिए संत कहते हैं फिर घड़ा टूट गया तो आने जाने जो रास्ते में है, लोग वो क्या कहेंगे कि आपका ध्यान कहाँ था, आपका ध्यान कहाँ था। इसलिए सारा कुछ ध्यान पर डिपेंड करता है। अगर ध्यान आपको है तो ध्यान से आपको सत्संग में चले जाओगे, टाइम पता होगा। नहीं, बहुत से पता ही नहीं होता है कभी सत्संग होता कब है। एक दूसरे को बताते हैं कि चलो सत्संग में, अरे आज सत्संग में महीने का क्या, क्योंकि वो बेचारे सोए पड़े हैं। इसलिए संत कहते हैं, बार बार समझाते हैं, वो क्या कहते हैं कि ऐसा ये समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, काल हमें हमसे ये चीजें छीन रहा है। सेवा छीन ली, सिमरन छीन लिया, दर्शन सत्संग सारा छीनता जा रहा है, फिर नंगे हो जाएंगे, फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है। इसलिए संत कहते हैं करो करो, कल का भरोसा ना करो। आज जो भी कार्य आज करने की कोशिश करो, कल पर टालो मत कि अगले महीने चले जाएंगे। प्रोग्राम तो होती रहते हैं, अगले महीने चले जाएंगे, प्रोग्राम तो होती रहते हैं, अगले महीने चले जाएंगे। कल अगर टालोगे तो कल कभी नहीं आती। याद रखो, तुम धोखे में चले जाओगे, घाटा हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए संतों ने हमेशा ही हम सबको समझाया है, बड़े जतन किए हैं। हम सबके बीच में रहते हुए संतों ने दुख उठाए, गंदे देश में रहे और हम सबको सुख देने के लिए कोशिशें की। बाबा बकीर साहब जी ने देखो हमारे सुख के लिए कितना कितना टाइम हमारे लिए दिया, कितना समय दिया हमारे लिए। किस वास्ते? कि भाई कोई सिमरन कर ले, कोई निकल जाए इनमें से, कोई तो समझ ले बात। जो कोई बिरले समझाए, जिस कोई संत होता है उसकी किस्मत में एक आध दो संत अगर मिल जाए, कोई अच्छी कमाई वाला साधु मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है। ये भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे बाबा फकीर साहब जी भी बेचारे ऐसे ही चले गए। हाँ जी, सिमरन की सुध यूं करो, जो सुर भी सुत गाए। सिमरन की सुध यूं करो, जो सुर भी सुत गाए। कहे कवि चारा चरते, विसरत का
सिमरन, सेवा, दर्शन, सत्संग के कैसे ख्याल रखना है, कैसे शुद्ध रखनी है, बहुत सारे उदाहरण भी हैं। जैसे गाय चरती है, अपने बच्चे से दूर चरती है, लेकिन ध्यान उसका गाय की तरफ होता है। ऐसे ही हम दुनियादारी में रहे, लेकिन ख्याल हमारा मालिक की ओर को बना रहना चाहिए, सिमरन की ओर बना रहना चाहिए, सेवा की ओर बना रहना चाहिए, तब कल्याण होगा, नहीं तो ऐसा कल्याण नहीं होता। हाँ जी। सिमरन की सुध यूं करो, जो सुर भी सुध गाए, कहे कबीर चारा चरते, इस रत का समझाया करते थे सत्संग में कि भाई एक सेठ साहूकार था, उसका ख्याल माया में इतना था कि पूरे दिन दौलत को गिनने में ही निकल जाते थे। एक बार उसने कहा कि भाई अपनी जो नौकरानी थी घर में, उससे कहा कि भाई तू मेरे को खाना ले आ। नौकरानी खाना लेकर आ गई, थाल सजाकर खड़ी रही, इंतजार करते करते वो फिर वापस चली गई, लेकिन वो अपना पैसा ही गिनने में लगा रहा। आगे फिर आवाज दी कि खाना ले आ, फिर बेचारी ले आएगी, फिर खड़ी रही काफी देर, फिर चली गई। तीसरी बार आई, फिर खड़ी हो गई। उसने देखा कि ये तो इसका ध्यान हटाएगा नहीं माया में से। उसने क्या काम करा, उसने सब्जी में उंगली लगा के उसके होठों पे लगा दी। जब होठों पे लगा दी तो जीभ जब होठ पर आई तो उसको थोड़ा चटपटा महसूस हुआ। तो उसने इतना बेहोश था, उसने सोच लिया अरे मैंने खाना खा लिया। उठा और हाथ धोए, मुंह हाथ धोए, फिर गिनने को बैठ गया। यह हाल है सारी दुनिया का, है पता ही नहीं। ऐसे ही हम सारे विषय विकार में इतने मस्त बड़े पड़े, ये दुनियादारी में इतने मस्त बड़े पड़े कि अपने घर की तो याद ही नहीं किसी को। काल ने सब ऊपर ये जाल बिछा रखा है, निकलने का रास्ते नहीं छोड़ा। हाँ जी। सिमरन की सुध यूं